हेलो स्टूडेंट्स, एसवी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम क्लास सेकंड सब्जेक्ट है इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के अंदर अपने जो लेसन 2 कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपने इंग्लिश ग्रामर का जो लेसन 3 है वो स्टार्ट करेंगे। इसके लिए सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 9 पे आएंगे। तो अपने जो लेसन 3 है उसका नेम है मोर देन वन, सिंगुलर प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल वैसे तो आपने फर्स्ट क्लास के अंदर किए हैं। हिंदी में इसको जैसे आप एक वचन बहुवचन करते हो ना, वचन बदलो, तो इंग्लिश के अंदर उसको कहते हैं सिंगुलर प्लूरल। एक से ज़्यादा चीज़ें बनानी, जैसे ये ग्लास है, एक है, जब उसके आगे एस या ईएस लग के उसका प्लूरल बन जाता है तो उसको बोलते हैं सिंगुलर प्लूरल। तो अपने ये लेसन है इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से आप सभी स्टूडेंट्स इस लेसन को समझने की कोशिश करें। देखो, रीड द फॉलोइंग, जो नीचे है इसको पढ़ रही हूँ। APPLE एप्पल, इक्वल का साइन है, 1 एप्पल ओनली। अब देखो, जब इसके आगे सिर्फ एप्पल लिखा है तो अपने इसको क्या कहेंगे कि सिर्फ एक एप्पल की बात की गई है। वही इसने लिखा है एप्पल इक्वल 1 एप्पल ओनली। जब इसके साथ APPLE एप्पल लिखा है तो इसका अर्थ है सिर्फ 1 एप्पल। आगे है APPLES एप्पल्स। अब देखो, जहाँ S नहीं लगा था, यहाँ इसने एप्पल के साथ S लगा दिया तो इसका अर्थ क्या हो गया, मोर देन 1 एप्पल्स। जहाँ गलत लिखा हुआ है, जहाँ पे L आएगा तो इसका अर्थ क्या हो गया। जब देखो इसके आगे सिर्फ अपने जब S लगा दिया तो इसका अर्थ हो गया कि ओनली एक एप्पल की बात नहीं हुई, ज़्यादा, मोर देन 1 एप्पल्स, एक से ज़्यादा एप्पल्स की जो बात है वो हो रही है। अब देखो, वी यूजुअली, अब देखो यहाँ पे है एप्पल, मीन 1 एप्पल की बात हुई है। अब देखो 1 2 3, जब एप्पल के साथ S लग गया तो इसका मतलब जे एप्पल्स हो गए, इनकी गिनती बढ़ गई। आगे देखें, वी यूजुअली एड S और ES टू नाउन्स when we talk about more than 1। कहते जब एक के साथ उसको प्लूरल बनाना होता है तो उसके साथ जब अपने S या ES का उपयोग करते हैं, S या ES लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। कहने का अर्थ है वो एक से ज़्यादा हो जाता है। अब देखो, पार्ट फर्स्ट के अंदर ये क्या बता रहा है, टू मोस्ट ऑफ द वर्ड्स वी एड S। अब इसमें क्या बताया कि बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जब उनके साथ अपने सिर्फ एक S और लगाते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। समझाइए, फर्स्ट के अंदर उसने क्या बात बताई, जब बहुत सारे शब्द, टू मोस्ट ऑफ द वर्ड्स, बहुत सारे शब्द ऐसे होते हैं जब उनमें अपने एक S और ऐड कर देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू। अब देखो, अपने जो फिल इन द ब्लैंक्स देखो ये दिए हुए हैं, इनके साथ अपने S को ऐड करके प्लूरल बनाना है। अब देखो, 1 कार, अब देखो 1 के बाद जो 2 दे दिए, कार दी है तो
2 दे दी ना कारे, तो देखो इसके साथ एस लग गया। जब एस लग गया तो इसके अंदर चाहे 2 कार हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, तो इसका मतलब है 1 से ज़्यादा। अब सेकंड देखो, जे बन गर्ल है, इसके आगे एस नहीं लगा, तो इसका मतलब है सिर्फ एक गर्ल की बात की गई है। अब अपने इस गर्ल का प्लूरल बनाएंगे, तो 2 के साथ क्या लिख देंगे, GIRLS। अब जी अपना क्या हो गया, प्लूरल हो गया। अब थर्ड देखो, वन बुक। बुक से अपने को क्या करना है, प्लूरल बनाना है। तो इसके आगे क्या लिखोगे, BOOKS। अब बुक का जो प्लूरल क्या हो गया, बुक्स हो गया। बुक्स हो गया ना। इसके अंदर देखो जी 4 बुक दिखाई है, 1 2 3 4। अपने देखो लगाया तो इसके पीछे एस है, तो इससे अपने को बात पता चल गया कि जहाँ ज़्यादा बुक्स की बात की हुई है। आगे देखो, 1 कप दिया है, अपने को कप का प्लूरल बनाना है। अब देखो कितने कप दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपने जब इस कप के साथ एक एस और लगाया तो ये क्या बन गया, 8 कप्स, कि ज़्यादा कप हो गया ना। देखो वर्ड तो सिर्फ यही बताया कि जब आपने एक एस और ऐड कर देते हैं तो उससे क्या शो होता है कि मोर देन 1, एक से ज़्यादा गिनती हो जाती है। 5th पे देखो, 1 कैट। आगे देखो जो 3 कैट्स दिखाई हुई है, 1 2 3, तो जहाँ अपने कैट का प्लूरल बना देंगे, CATS, कैट्स। आगे है 1 पेंसिल, 1 पेंसिल, तो मैनी पेंसिल्स, PENCILS। अब देखो इस पेज के अंदर सिर्फ अपने को यही बताया हुआ है कि जब अपने किसी भी, मान लो जो अपने पास ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, कोई भी स्पेलिंग दी है, अभी उसने ये बताया कि इसके अंदर बहुत सारे वर्ड ऐसे होते हैं जब उनके साथ अपने एस लगा देते हैं तो सिर्फ एक एस उनके साथ ऐड करने से वो क्या हो जाता है, प्लूरल हो जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स पेज नंबर 10 पे आएंगे। अब सभी स्टूडेंट्स पेज पार्ट बी देखेंगे। देखो अब इसमें जो समझने वाली बात है, वी एड ES टू वर्ड्स एडिंग विथ S SS CH SH X एंड। उसने कितनी अच्छी बात बताई है पार्ट बी के अंदर। जैसे पार्ट ए के अंदर उसने ये बताया था कि किसी वर्ड के साथ अपने जब एस का प्रयोग कर देते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। अब दूसरा रूल यहाँ बताया गया है कि बहुत सारे वर्ड देखो जिसके पीछे एस आता है, जैसे देखो बस के पीछे एस आया, ठीक है, उसके बाद डबल एस, ग्लास आया, डबल एस आया ना इसके पीछे एस आया, फिर देखो डबल एस आया, फिर उसने क्या बताया CH, जैसे देखो बेंच में CH आया, फिर क्या बताया SH, देखो जैसे ब्रश में SH पीछे आया, फिर देखो X बताया, जैसे बॉक्स में X पीछे आया, और फिर उसने बताया O, जैसे मैंगो में O है, पोटैटो में O है, टोमेटो में O है। तो इसके लिए ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी कि जिन वर्ड्स के एंड में S, डबल S, CH, SH, X एंड O होता है तो उसको प्लूरल बनाने के लिए ES का प्रयोग किया जाता है। तो अब सभी स्टूडेंट्स इनको ध्यान से करेंगे। एक बारी फिर बता देती हूँ कि जिन वर्ड का एंड S, डबल S,
CH SH X एंड O से एंड होता है, तो उसका प्लूरल बनाने के लिए ES को ऐड किया जाता है। तो देखो, फिल इन द ब्लैंक्स, वन हैज़ बीन डन फॉर, इसमें एक करके बताया हुआ है। उसी तरीके आपको फिल इन द ब्लैंक्स कंप्लीट करने हैं। अब देखो फर्स्ट में क्या है, बन बस। अब देखो इसके पीछे एस लगा है ना, तो इसका प्लूरल बनाने के लिए पीछे क्या आ जाएगा, एस है, तो इसको अपने ऐड क्या किया, एस का ऐड किया, तो वो प्लूरल हो गया, वन बस टू बसेस। तो जब अपने पीछे बसेस कर दिया तो इससे अपने को पता चल गया कि जहाँ ज़्यादा बसों की बात हो रही है। अब देखो आगे क्या दिखाया है, वन बॉक्स। अब देखो इसमें बताया कि जिस वर्ड के लास्ट में एक्स है तो वहाँ किसका प्रयोग होगा, ES का। तो जहाँ किसको प्लूरल बनाना है, बॉक्स वर्ड को। तो देखो TW 2 तो दिखाए हुए हैं, 1 2 बॉक्स। तो जहाँ पे आपको क्या करोगे, BOXES बॉक्सेस। अब देखो पीछे एक्स था तो इसको अपने इसके साथ क्या ऐड करना था, ES। तो अपने जब इसके साथ ES का ऐड कर दिया तो ये प्लूरल क्या हो गया, बॉक्सेस। आगे देखो क्या है, वन ग्लास। ग्लास में देखो इसने लास्ट में क्या बता दिया, डबल S लगा हुआ है। अब डबल S लगा हुआ है तो अपने इसको प्लूरल बनाने के लिए क्या ऐड करेंगे, ES। तो देखो ग्लास कितने दिखाए हैं, 1 2 3 4 5 6 दिखाए हैं। तो पहले ग्लास का ग्लास लिख लो, GLASS, क्योंकि अपने को रूल में क्या बताया है कि जिस वर्ड के पीछे डबल S आ जाएगा तो उसके पीछे भी आप क्या लगा दोगे, ES। तो क्या हो गया, ग्लासेस। अब देखो जब अपने इसका ES लगा दिया, ग्लासेस हो गया, तो अपने को इस वर्ड से पता चल जाएगा कि जहाँ ज़्यादा गिलासों की बात की हुई है। जब सिर्फ ग्लास वर्ड आया तो जहाँ अपने को ये पता चल गया कि ये ही सिंगुलर है। ठीक है, आगे है वन मैंगो। क्या है, वन मैंगो, एक आम की बात की हुई है। अब इसके पीछे क्या है, O। तो जिसके पीछे O हो उसमें क्या ऐड करना है, ES। तो इसमें क्या बन जाएगा, मैंगोज, MANGOES, मैंगोज। समझ आ गई। आगे 5 नंबर का सेंटेंस देखिए, वन ब्रश। क्या है, वन ब्रश, BRUSH ब्रश। तो अब इसके पीछे SH लगा है। रूल में जो पहले बताया हुआ है कि जिसके पीछे SH होगा तो वहाँ प्लूरल बनाने के लिए क्या लगेगा, बताओ सभी, ES लगेगा ना, तो लगा दो फिर, BRUSHES ब्रशिस। ES लगने से अपने को पता चल गया कि ये क्या है, प्लूरल है। आगे क्या है, पोटैटो दिखाए हुए हैं। देखो पहले वन पोटैटो। अब देखो जहाँ लास्ट में क्या है, O है, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाना है, पोटैटो के साथ आपको ES लगाना है। तो लगाओ 5 पोटैटोज, POTATOES पोटैटोस। 7 नंबर को देखें, वन बेंच। अब देखो इसके पीछे CH लगा है तो इसके साथ प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाओगे, ES। तो लगाओ वन बेंच। आगे क्या है, 4 बेंचेस। लिखो BENCHES 4 बेंचेस। आगे 8 नंबर पे क्या है,
1 टोमेटो। आपको जो मैंने पहले भी बताया है कि जिसके पीछे ओ लगा हो तो वहाँ प्लूरल बनाने के लिए क्या लगाओगे, ES। तो जहाँ क्या आ जाएगा, टोमेटोस, TOMATOES, टोमेटोस। तो प्लूरल क्या हो गया, 9 टोमेटोस। अब देखो जब इसके पीछे अपने ES लगा दिया, टोमेटोस हो गया, तो इससे अपने को क्या पता चल गया कि ये टोमेटोस क्या है, प्लूरल है, जहाँ पे ज़्यादा टमाटर की बात की हुई है। अब सभी स्टूडेंट्स ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखो आज आपने जो चैप्टर 3 सिंगुलर प्लूरल किया है, इसका जो पार्ट 1 और पार्ट B आज हमने किया, इसमें मैंने एक बार फिर बता देती हूँ कि आपको ये बताया कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे ओनली S लग जाता है तो वो प्लूरल बन जाता है। और पार्ट B के अंदर क्या बताया है कि जिस वर्ड के एंड में S, SS, CH, SH, X एंड O लगा हो तो उसके साथ जब अपने ES लगा देते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है। अब सभी स्टूडेंट्स इस पार्ट A और पार्ट B का जो वर्क मैंने करवाया है इसको अपनी बुक पे कंप्लीट करोगे और साथ में इस दोनों पेजेस को अच्छी तरह घर पे रीड भी करोगे और अपने मम्मी पापा की हेल्प से सिंगुलर और प्लूरल को अच्छी तरह समझने की कोशिश भी करोगे। और ये जो 2 रूल मैंने आज आपको बताए हैं, इन वर्ड्स को अपने दिमाग में रखोगे कि इनके साथ हमेशा ES को ही प्रयोग आपको करना है। तो जो वर्क है आपकी कॉपी के अंदर साफ सुंदर हैंड राइटिंग में, बुक के अंदर साफ सुंदर हैंड राइटिंग में करना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।